अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, होम लर्निंग कक्षा 7, विषय हिंदी। हमारा आज का विषयांक है इकाई यानी कि पाठ 4 कथनी और करनी। बच्चों, आज हम पाठ की समझूती, नए शब्द और शब्दों के अर्थ के बारे में जानेंगे। हमारा पाठ है कथनी और करनी। कथनी और करनी, कथनी यानी कि कहना और करनी मतलब के करना, बराबर। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। मानव जीवन यानी कि हमारा जीवन, ये क्या है? प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। बच्चों, आप लोगों को बता दूं मैं कि हम सभी प्राणियों में, हम भी एक प्राणी हैं और हम सभी प्राणियों में हम सामाजिक प्राणी हैं, आप लोगों को पता है। तो हम इन सभी प्राणियों में क्या हैं? प्रभु की विशिष्ट देन है। हमारे पास विशिष्ट शक्तियाँ हैं। कैसे? कि हम अपना जीवन अच्छे ढंग से गुजार रहे हैं। हम दूसरे प्राणियों के मुकाबले हम अपना अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। और क्या होता है कभी कभी कि कई व्यक्ति हर समय सही काम नहीं करते, बराबर ना? सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते और कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। यानी कि हमारे पाठ की बात की जा रही है, हमारे पाठ के बारे में, कि मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। नहीं, कई मनुष्यों में इसमें कथनी और करनी में अंतर दिखता है, जो हमारे पास निबंध प्रकार है उसमें दिखाई देगा। बताऊँ आपको, देखो यहाँ पर एक व्यक्ति फूल तोड़ रहा है और यहाँ पर इस बोर्ड लगा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है, तख्ती लगी हुई है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के कई ऐसे उदाहरण रोज़ देखने में आते हैं। हम क्या हैं? प्रभु की श्रेष्ठ देन है, बराबर। हमें प्रभु ने कई गुणों से संवारा है और कभी कभी तो हमें इसका अभिमान भी हो जाता है, अहंकार आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को गुणों की खान मतलब के बहुत गुणी समझता है कि उसमें सभी प्रकार के गुण हैं, तो वो कभी कभी ऐसे कार्य कर जाता है जिससे वह गलत साबित हो सके। और इसी में हमें कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है, जो हम इस पाठ के ज़रिए देखेंगे। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। क्या हुआ बच्चों कि एक बार एक बस्ती के बीच में सरकार ने पार्क यानी कि बगीचा बनाने की जगह छोड़ रखी थी। अब वहाँ बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन थे, उन्हें लगा कि यहाँ बगीचे में, इस पार्क में फूलों के पौधे लगाए जाए। तो बात तो अच्छी है फूलों के पौधों के लगाने वाली, तो उन्होंने फूल के पौधे लगाए, कतार से मतलब लाइन से उन्हें रोप दिया, उनकी देखभाल की, पौधे बड़े होने लगे, फिर उसके ऊपर फूल भी दिखाई देने लगे। तो पार्क बहुत अच्छा लगने लगा था। सुबह शाम मोहल्ले के लोग उस पार्क में टहलने आते थे और फूल सबको अच्छे लगते हैं। बच्चों, आपको भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। जब पार्क में लोग आते जाते, उस सज्जन ने उनको देखा तो उन्हें लगा कि लोग आने जाने वाले लोग इसे कहीं तोड़ लेंगे तो फूलों को, तो उन्होंने वहाँ पर एक तख्ती टांग दी। हमने आगे देखा ना बच्चों कि उन्होंने लिखा हुआ था इस पर, फूल तोड़ना मना है, बराबर।
अब सब उसको पढ़ते, लेकिन कोई भी फूलों को तोड़ता नहीं। लेकिन मज़े की बात क्या हुई बच्चों, खबर है? आप लोगों को पता है, तख्ती जिस सज्जन ने लगाई थी, उन्होंने एक बार सवेरे जल्दी जल्दी क्या करा, फूल तोड़ने लगे, और उन्हें ऐसा करते लोगों ने वहाँ पर देख लिया। तो फिर वो अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। मतलब कि व्यक्ति जो कहता है उसे उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, तो फिर वो फूल भले ही वो तोड़ रहे हों, उन्होंने लगाए हों, बराबर है, उन्होंने पौधे लगाए हों, तो भी उन्हें वो फूल नहीं तोड़ने चाहिए। यह है कथनी और करनी में असमानता, बराबर। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे है दूसरा उदाहरण। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखिए, बस में लिखा है धूम्रपान वर्जित है, मतलब वर्जित यानी कि निषेध, मनाई। बसों में अक्सर लिखा होता है बच्चों के धूम्रपान करना निषेध है, निषेध यानी कि मनाई। तो फिर एक बार यात्रा करते हुए एक यात्री ने वहाँ पर क्या किया, बस के अंदर ही बीड़ी जला दी। तो कंडक्टर ने उसे देखा, तो कंडक्टर ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बीड़ी पीना मना है बस में। तो उसने क्या किया कि उस व्यक्ति की, यात्री की जलती हुई बीड़ी को बाहर खिड़की से बाहर फेंकवा दी। अब थोड़ी देर बाद जब कंडक्टर ड्राइवर की केबिन में जाकर बैठा ने, तो वहाँ पर उसने सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। कौन? ड्राइवर और कंडक्टर। तब दूसरे यात्री ने उसे यह करते हुए देख लिया। फिर उन्होंने इशारा किया उस जो वहाँ पर बस में लिखा होता ना, उस जगह पर, कि भाई यहाँ पर बस में सिगरेट पीना मना है। ऐसा इशारा करा उन्होंने कि भाई सिगरेट पीना मना है। तब कंडक्टर फटाफट, मतलब तुरंत ही बोल उठा कि यह वाक्य किसके लिए है? आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। यानी कि कंडक्टर की इस बात में भी अंतर है, उसकी कथनी और करनी में भी अंतर है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें पता होना चाहिए था हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए था। बच्चों, अब हम देखेंगे नए शब्द। बस्ती, संवारा, मोहल्ले, देखभाल, टहलने, बीड़ी, निषेध, खिड़की, कंडक्टर, वर्जित, तख्ती, धूम्रपान। शब्दों के अर्थ। संवारा, सजाया, अंतर, भेद, फर्क, पार्क, बाग, बगीचा। वर्जित, निषेध, मनाही। कंडक्टर, परिचालक। शीघ्र, जल्दी, तपाक से, जोश के साथ, जल्दी से। बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठ की आधे पाठ की समझौती पूरी होती है। आप लोगों को नए शब्द और शब्दों के अर्थ अपने नोट में, हिंदी विषय की नोट में 3 बार लिखना है, बराबर। थैंक यू।